किसी ने सवाल पूछा है कि सर अगर कोई हमारी सफलता से ईर्ष्या करता है तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या हमें उससे बातचीत बंद कर देनी चाहिए या उससे बात करना कम कर देना चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ईर्ष्या जेलसी कोई दूसरा करता है उससे आपको क्यों फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो ये जानने की शायद कोशिश नहीं करते हैं कि अब किसी को जलन हो रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद सफलता उसको मिलती है। लोगों को कभी भी उसकी मेहनत तो नज़र नहीं आती ना, क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो वो मेहनत की पब्लिसिटी तो नहीं करता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए वो कितने कितने दिन रात जाग कर मेहनत करता है। लेकिन जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, लोगों को तभी पता चलता है कि इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया। तो उस मेहनत को कोई नहीं देखता। कोई लोग जब फेमस हो जाते हैं तब लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, लेकिन फेमस होने से पहले भी एक ज़िंदगी होती है स्ट्रगल की। वो स्ट्रगलिंग के दिन होते हैं। कुछ लोगों का स्ट्रगल ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है, कुछ लोग कम वक्त में सफलता पा लेते हैं। लक फैक्टर इसमें काम करता है। लेकिन बात यही आ जाती है कि लोगों को तो पता चला बाद में, लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ी आसानी से सफल हो गया, सफल होना आसान होता है। लेकिन जब वो खुद मेहनत करने लगते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर इतनी मेहनत वो करना नहीं चाहते, तो फिर जेलसी फील करने लग जाते हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें पता होता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जो लोग सफल हो जाते हैं ज़िंदगी में, उन्हें पता होता है कि सफलता अचानक से नहीं मिलती है, या जिन लोगों को अचानक से सफलता मिल भी जाती है तो वो उसको अचानक से गंवा भी देते हैं। जो चीज़ धीरे धीरे आपको मिलती है, आपको उसकी वैल्यू भी समझ में आती है, आपको उसके साथ संबंधित संघर्ष भी समझ में आते हैं। लेकिन हमारा विषय ये है कि कोई जेलसी फील करे। जाहिर सी बात है, मैंने कितने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं। जब वो फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो जाते हैं, तो वो इंटरव्यूज़ देते हैं, तो कई बार ये सवाल उनके सामने पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब मैं फेमस नहीं था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू किसी काम का नहीं है, और अब मैं फेमस हो गया हूँ तो लोगों के नज़रें बदल गई हैं, लोगों के ढंग बदल गए हैं। लोग कहते हैं कि तू तो बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले था, लेकिन लोगों का नज़रिया बदल जाता है। ये बिल्कुल सही बात लगी मेरे को कि जो व्यक्ति होता है उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव नहीं आता। उसकी ज़िंदगी में तो उसको सफलता मिल गई है, उसके पास पैसा आ गया, तो पैसा आ गया है तो वो क्यों ना अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। वो क्यों ना अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छी गाड़ियाँ खरीदे, अच्छे घर खरीदे। क्यों ना अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करे। और जब वो मेंटेन करता है तो लोगों को दिखाई देता है कि यार अब इसके पास पैसा आ गया तो ये हमसे सीधे मुंह क्यों बात करेगा। तो लोगों का अपना ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको परेशान करता है। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस करी है कि जिन लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनमें जेलसी का जो भाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। इन्फीरियर जो लोग फील करते हैं, हम लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों फील करते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे कि बचपन में किसी को प्यार ना मिला हो, अब प्यार नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे भी रीजंस हैं। जैसे कि फैमिली चाहती थी कि लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो गई। लड़की खूबसूरत है, समझदार है, लेकिन लड़का चाहिए था। और बाद में चलो लड़का पैदा हो गया, दूसरे नंबर पे लड़का पैदा हो गया। वो इतना ना तो समझदार है, ना उसमें इतनी खूबसूरती है, लेकिन वो सिर्फ लड़का है, इस वजह से उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लड़की समझदार है, खूबसूरत है, व्यवहारिक है, लेकिन उसको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं उसको महसूस करवाया जाता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम योग्य ही नहीं हो, तुम नालायक हो। तो वो बात लड़की के दिल में घर कर जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खूबसूरत नहीं है तो उस वजह से उसको कोई अटेंशन नहीं देता, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगने लग जाता है कि मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता जीवन में, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, और जब मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है तो मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, क्यों मुझे प्यार करने के लायक समझेगा। ये सब बातें लड़की के दिल और दिमाग में घर करने लग जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं। कई लोगों में टैलेंट नहीं होता है, कुछ लोगों में उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअलनेस, वो पैदाइशी अच्छी होती है, तो वो अच्छा करते हैं। कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, उनका दिमाग उतना तेज़ नहीं होता है, लेकिन मेहनत से ये हो सकता है। लेकिन मेहनत भी नहीं करना चाहते, मेहनत करने का अभ्यास नहीं है, मेहनत किए बिना ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि लोग कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आना चाहते।
उन्हें मालूम है कि वो गलतियां करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अब तो नॉलेज इतनी ज़्यादा है, आसानी से मिल जाती है। अब लोग सोशल मीडिया ऑन करते हैं और इतनी वीडियोस मिल जाती हैं, उनको किस चीज़ के संबंध में नॉलेज चाहिए उसको उनको आसानी से मिल जाती है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद, जैसे ये लोगों को पता है कि जो हमारा समाज है उसमें शुगर की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर की बीमारी हमारे समाज में है। लेकिन फिर भी क्या लोग शुगर से संबंधित कुछ कटौती करने की कोशिश करते हैं? किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को नमकीन बहुत पसंद है। उनको पता है कि जो नमक है हमारे शरीर को नुकसान करता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी हमारे शरीर को नुकसान करती है। वैसे चीनी तो, जो चीनी होती है उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होती नहीं है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्या लोग सेल्फ कंट्रोल करते हैं, करना चाहते हैं, कितना प्रयास करते हैं? तो मैंने यही देखा है कि लोगों को पता सब कुछ है, एक जानना होता है और एक मानना होता है। जानते सब कुछ हैं लेकिन शायद मानते नहीं है, क्योंकि जब मानते हैं, जब आप मानने लग जाओ तो वो चीज़ व्यवहार में उतर आती है। और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ अगर आप जानते हो लेकिन उसको मान नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो सही है, दिमाग कहता है सही है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता है, तब आप उसको व्यवहार में उतार लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे दिल भी उसको मानने लग जाता है। या आसानी से उसको दिल ने मान लिया, जैसे दिमाग ने किसी चीज़ को ठीक समझाया, दिल ने उसको मान लिया, तो व्यवहार में भी आसान हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई अगर आपसे जेलसी फील करता है, वैसे तो ये अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति की मेंटल और इमोशनल वीकनेस का ही साइन है। अगर कोई व्यक्ति में सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अपने ऊपर भरोसा है, उसको पता है कि वो समझदार है, खूबसूरत है, ऐसा नहीं कि वो बस उसको लगता है और उसने कभी इस चीज़ को परखा नहीं है। उसने ज़िंदगी में कई सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर उसके दिमाग ने उसको बचाया हो, तो उसको वाकई में लगता है कि उसके पास दिमाग है और वो भावनात्मक तौर पे भी मजबूत है, मेहनत करना जानता है, सेल्फ कंट्रोल है उसमें, और वो जो चाहे मेहनत से धीरे धीरे पा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी धारणा है, विश्वास है, तो वो जेलसी कभी कर ही नहीं सकता। उसको पता है कि मैं जो चाहूँ मैं वो पा सकता हूँ, बस मुझे शांति से स्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी चीज़ें कि मुझे क्या चीज़ पानी है और वो कैसे पानी है, मैं पा लूँगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो लाइफ में उलझे हुए होते हैं, लेकिन उसको सुलझाने की बजाय और डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं खुद को, कभी म्यूज़िक में, कभी दोस्तों में, कभी लोगों में, बस खुद से भागने का काम है। कुछ लोग तो नशा ही करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों की कामयाबी देख के परेशान हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने जैसे दूसरे यारों दोस्तों के साथ बात करते हैं जो कि उतने सफल नहीं हैं या उलझे हुए हैं, तो उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और पता होता है कि हम जो बातें कर रहे हैं उनमें कोई सेंस नहीं बनती है, लेकिन मज़ा आता है, अच्छा लगता है दूसरे की बुराई करना। बुराई में भी एक अलग ही स्वाद मिलता है लोगों को, और जो कर रहा होता है, जो सुन रहा होता है, दोनों को ही मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि किसी को नीचा दिखा रहे होते हैं। लेकिन जो कर रहा होता है और जो सुन रहा होता है, अगर वो सुनने वाला भी करने वाले के जैसा ही है, मतलब उलझा हुआ ज़िंदगी में लॉस्ट है, तभी वो इन्जॉय करेगा। नहीं तो वो स्पष्ट कह देगा कि नहीं, हमें किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने जो कमाया वो उसकी मेहनत और उसका भाग्य, उसके पिछले जन्मों के कर्म थे जो भाग्य बन के इस जन्म में उसे साथ दिया, या इस जन्म का प्रयास था। किसी से कोई ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। सबकी ज़िंदगी में अपने स्ट्रगल्स होते हैं। जिसकी ज़िंदगी की गहरी समझ होती है वो भी ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हर व्यक्ति अपने किसी न किसी संघर्ष में है। उसका कोई या तो शारीरिक है, या इमोशनल है, या फाइनेंशियल है, या रिलेशनशिप में है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसको होती ही है। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देते हैं और अपनी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग तो उलझे ही रहते हैं। अब सवाल ये है कि लोग अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल ही हमारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान अगर लोगों पे रहेगा तो हम सफल हो ही नहीं सकते। फिर हमें ये चीज़ें अफेक्ट करने लग जाएंगी। इतना सेंसिटिव और संवेदनशील होना भी एक मानसिक कमज़ोरी को दिखाता है। तो हमें अपने करियर के ऊपर, हमें जो भी हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। लोग ईर्ष्या करते हैं या तारीफ़ करते हैं, हमें इस चीज़ से प्रभावित होना ही नहीं चाहिए। अब हमारा लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, देखिए इसमें सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि देखो, अगर कोई हमारे साथ बुरा है, हमसे जलता है, हमसे सड़ता है, तो छोड़ो ना, उसको छोड़ दो, बातचीत करना छोड़ दो, उसके साथ सब कुछ संबंध त्याग दो, छोड़ दो। मेरी सोच ये है कि
कोई ईर्ष्या करता है, जेलसी करता है, तो ये उसकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है ना। हम अपना व्यवहार क्यों बदल रहे हैं किसी के प्रति? हमें तो वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। क्योंकि मैं कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझता हूँ और मैं इसकी ही बात करता हूँ। हमें अपना कर्म क्यों खराब करना है? कोई अगर हमारे से ईर्ष्या करता है, सपोज व्यर्थ में अगर वो जेलसी फील करता है, तो वो अपने आप को परेशान कर रहा है ना, इससे हमें क्यों परेशानी हो रही है? हाँ, अगर हमारे पास वो कभी व्यक्ति आता है तो हमें तो ऐसे ही मिलना चाहिए जैसे हम तब मिलते थे जब हम कामयाब नहीं थे, या एक ऐसे मिलना चाहिए हमें उस व्यक्ति से, हमें उसकी ऐसी इज्जत करनी चाहिए जैसे किसी व्यक्ति की करनी चाहिए, योग्य व्यक्ति है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कहते हैं कि आप जैसे किसी गरीब व्यक्ति से मिलते हो, जैसे कोई आदमी है अच्छे खासे, उसके पास पैसे हैं, सफल है, तो गरीब आदमी उसके पास आता है तो उसके सामने अकड़ दिखाता है, उसके साथ बदतमीजी से बात करता है, उसके साथ ऐसे मिलता है कि यार ये तो किसी काम का ही नहीं है, मुझे क्या फ़ायदा इससे, छोड़ो, बेकार आदमी है, इसको टाइम वेस्ट क्यों करना है इसके ऊपर। लेकिन अगर कोई उससे अमीर आदमी मिलता है तो उसके साथ बड़े मैनरिज्म, शिष्टाचार दिखाने लग जाता है व्यक्ति, बहुत ही झुक के पोलाइटनेस दिखाता है, सॉफ्टनेस दिखाता है कि दूसरे को इम्प्रेस कर दे अपनी सॉफ्टनेस से। तो ये जो व्यवहार है ना, ये माइंड नहीं समझता इस चीज़ को, ये आपका जो व्यवहार है ये बनावटी है। आप जो मेरी सोच है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरी सोच सही है गलत है, आपकी इच्छा है, अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि अगर आप उस गरीब व्यक्ति से भी वैसे ही मिलो जैसे किसी अमीर व्यक्ति से मिलते हो, तो ये आपको बड़ा सुकून देगा, बहुत सुखद अनुभव देगा, और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाएगी कि आपको वो बहुत सहज लगेगा। गरीब व्यक्ति से जब बात करोगे आप अच्छे से, इज्जत से, तमीज़ से, तो जब आप एक किसी को पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हो, वाइब्रेट करते हो, जब आप किसी को कुछ, जैसे होता है ना कि जैसे किसी के सामने चीखोगे, चिल्लाओगे, तो दूसरे को भी गुस्सा आने लग जाता है, वैसे जब किसी से प्यार से बात करोगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ इज्जत से और प्यार से बात करता है। चाहे दूसरा गुस्सा भी करे, लेकिन आप प्यार से ही बात करते रहो तो दूसरा गुस्सा शांत हो जाता है। आग में पानी डालते रहो तो आग शांत हो जाती है। उसी तरीके से जब आप विनम्रता के साथ, प्यार से लोगों के साथ बात करते हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो दूसरे के ऊपर फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है, चाहे ना भी पड़े, वैसे पड़ता है, लेकिन आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपका माइंड बड़ा सुकून महसूस करता है। तो ये चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जेलसी फील करता है, तो दुखद बात है उस व्यक्ति के लिए, आपके लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी मौका मिलता है, आपकी उससे बातचीत होती है, बहुत ही इज्जत से, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। और आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं, जैसे जिन पेड़ों पे फल लग जाते हैं तो वो पेड़ झुक जाते हैं थोड़े से। और जितने भी आप जैसे किसी कंपनी में देखेंगे जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, वैसे जैसे डायरेक्टर होता है जो बहुत बड़ी पोजीशन पे व्यक्ति होता है, जब आप उससे बात करते हैं, आपने देखा होगा कितने सॉफ्टली, कितने प्यार से बात करता है व्यक्ति। यही कला है, ये आर्ट है। प्यार से बात करता था तभी वो इतनी ऊंची पोजीशन तक पहुंच सका है। तो ये चीज़ बहुत काम आती है व्यक्ति के। और अगर जब आपसे कोई ईर्ष्या करता है, आप उससे प्यार से बात करते हो, तो उस व्यक्ति की जो गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो ईर्ष्या तो उसने अपने मन में ही सोचा होता है। उसने आपके व्यवहार को देख के, जो कुछ लोगों का व्यवहार घटिया हो तो अलग बात है, तो लेकिन जिन लोगों का व्यवहार अच्छा होता है तो उस व्यवहार जो होता है ना, कि जैसे गर्मी से वो जो मोम होता है पिघल जाता है, या मक्खन होता पिघल जाता है गर्मी से, तो वैसे ही ये जो यहाँ कह लीजिए बर्फ़ पिघल जाती है, गर्मी से बर्फ़ पिघल जाती है ना, तो उसी तरीके से आपके पोलाइट बिहेवियर से, शांत व्यवहार से, रिस्पेक्टफुल व्यवहार से लोगों की ईर्ष्या, जेलसी पिघल जाती है। ऐसा होता है। और लेकिन अगर किसी की नहीं भी पिघलती तो फिर उसकी मेंटल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम तो अपने व्यवहार और अपने कर्म पे फोकस कर सकते हैं, बस अपने कर्म को अच्छा रखना चाहिए, वही हमारे आगे किस्मत बनता है। तो बस यही सोच है मेरी। और कोई अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो, किसी तरीके से कोई बात समझ नहीं आई हो, या कोई और प्रश्न कोई व्यक्ति पूछना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।